तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में। एक ऐसी कार भाई जो आज के इस इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो धमाल मचा रही है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी एसयूवी प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए इस थार रॉक्स का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपकी जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस महिंद्रा थार रॉक्स के MX-5 डीजल मैनुअल 2 व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको तीन बटन जो है वो देखने को मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बाकी पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस चाबी की सबसे खास बात यह है भाई कि जैसे कि मान लीजिए आप अपनी गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो ये जो चाबी है आप अपने जेब में रख लीजिए। इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिक अनलॉक या लॉक जो है वो हो जाती है। और अनलॉक वाले बटन को 2 सेकंड के लिए जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का ड्राइवर साइड मिरर और ये जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है ये ओपन हो जाता है। जब आप अपनी गाड़ी को तपती धूप में खड़ी कर देते हैं तो ठंडा होने का सबसे सीधा साधा सिस्टम आपके लिए ये बेहतर जो है वो हो सकता है। गाड़ी के जो फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो नो डाउट फ्रंट से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है पसंद आ सकती है, जहाँ पे आपको सर्कल टाइप DRL मिल जाती है एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ, जिसे आप लो बीम हाई बीम जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ देखते हैं तो फेंडर पे इंडिकेटर्स मिल जाएगी। नीचे आपको कंपनी फिटेड फॉग लैंप जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को भरे ट्रैफिक में चलाते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है, जिसकी वजह से आपका जजमेंट आपकी गाड़ी पर काफी अच्छे तरीके से जो है वो बना रहता है। अगर जो आप इस गाड़ी के लुक्स या डिजाइन वगैरह के मामले में चर्चा करते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा, जहाँ पे सेंसर वगैरह आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। साइड में जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 235 65 R 18 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ABS EBD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लो फ्यूल सीट बेल्ट टोनिंग सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको जो है इस थार रॉक्स के बेस मॉडल से देखने को मिल जाते हैं। बाकी फेंडर पे आपको इंडिकेटर जो है वो दे दिया जा रहा है। और इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल मैनुअल ऑटोमेटिक के सारे सिस्टम मिल जाते हैं, तो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे ले पाएंगे। और 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस को देखते हुए भाई यहाँ पे आपको कंपनी फीटेड साइड फुटस्टेप जो है वो भी देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के पीछे ले चलते हैं, पीछे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और रियर से देखेंगे भाई तो फीचर्स के मामले में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि रिवर्स कैमरा, यहाँ पे आपको थार रॉक्स की ब्रांडिंग के साथ स्पेयर व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। टेल लाइट यूनिट वगैरह भी आपको गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। इसके रियर में भी आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, सेम ही तरीके से काम करते हैं चाहे वो आगे वाला हो या पीछे वाला हो। अगर जो आप डोर वगैरह को खोल के भाई इसके बोर्ड वगैरह को देखना चाहेंगे तो नॉर्मल तरीके से पहले आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के बाद ये छोटा वाला डोर जो है वो आप अनलॉक करेंगे, दोबारा आपको ये जो मिरर है इसे उठाना पड़ेगा। और जब आप ये मिरर ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे आपको 5 सीटर के हिसाब से काफ़ी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से इन दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको टॉयलेट की चार्जिंग सॉकेट वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं भी देने की बराबर जो कोशिश है वो की गई है। डोर को बंद करना हो सबसे पहले आपको इस मिरर को बंद करना होगा, उसके बाद ये जो डोर है भाई इसे आप नॉर्मल तरीके से बंद कर पाएंगे। ओवरऑल फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट देखने को मिल जाती हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इस डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको थार वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। बोतल वगैरह जो है वो रख पाएंगे। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर मिल जाता है, तो साउंड क्वालिटी वगैरह आपको इस गाड़ी की काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो लग सकती है। और ट्यूटर वगैरह की प्लेसमेंट आप देख पा रहे होंगे रोफ पे दे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा ट्यून करता है। और गाड़ी के अंदर जाने के लिए यहाँ पे आपको हैंडल बार मिल जाता है, नॉर्मल तरीके से इसे पकड़ के गाड़ी के अंदर जो है वो आप आ सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। हैंडल के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो भी दे दिया जा रहा है। और यही केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट एसी वेंट्स मिल जाते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाता है। बाकी आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने
बनाने के लिए यहाँ सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ में। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी के साथ 2 पर्पज जो है वो आप पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले भाई मतलब थोड़ा ऑफ रोडिंग करना हो तो वो भी आप इस गाड़ी के साथ 4x4 वाला मॉडल लेके कर सकते हैं। और फैमिली के हिसाब से मतलब प्राइमरी व्हीकल भी आज के टाइम पे ये थार रॉक्स जो है वो बन गई है। बाकी स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। फोन वगैरह चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। गाड़ी के सामने देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का व्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। यहाँ से आप वन टच करके सनरूफ जो है वो खोल पाएंगे। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। यहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आपको गाड़ी के अंदर जाना हो तो बटन दबाएंगे, आपकी जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। और अगर जो आप चाबी से इस मिरर और इलेक्ट्रिक सनरूफ को बंद करना चाहते हैं तो इस लॉक वाले बटन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिक मिरर जो है वो बंद हो जाता है। ड्राइवर साइड डोर पे कंट्रोल्स वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएंगे। और ये जो ओआरवी में से इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। और अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ देखेंगे तो हेडलाइट का लेबलर मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करना हो तो उसकी बटन मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाएगा, हिल होल कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ से आप फ्यूल लेट जो है वो ओपन कर पाएंगे। और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं भाई तो गाड़ी का इग्निशन जो है वो ऑन हो जाता है। तो इग्निशन ऑन होने के बाद ऐसा कुछ आपको यहाँ पे पूरा डिजिटल फील जो है वो मिलने वाली है। अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, जहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। गाड़ी को चलाते समय आप हाईवे वगैरह पे क्रूज वगैरह जो है वो भी सेट कर पाएंगे। और फ्यूल इकोनॉमी एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है। इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी एवरेज वगैरह के साथ साथ भाई सेटिंग हो गया, नोटिफिकेशन हो गए, टीपीएमएस का फीचर मिल जाएगा, वार्निंग हिस्ट्री मिल जाता है, ट्रिप इन्फो जैसे कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे पता चल जाते हैं। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर जो है वो दे दिया जा रहा है। दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वेन्यू अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ देखते हैं तो टिकट होल्डर मिल जाएगा। इलेक्ट्रोक्रोमिक IR बीम के साथ साथ चश्मा वगैरह आप यहाँ पे रख पाएंगे। लाइट वगैरह ऑन करने की जो बटन है वो देखने को मिल जाती है। सनरूफ खोलना है भाई तो वन टच करने के बाद इसका जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है ऐसा कुछ ओपन जो है वो हो जाता है। बाकी सनरूफ जिस हिसाब से दिया गया है उस हिसाब से यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। और सनरूफ के बाहर का अगर जो आप नज़ारा देखना चाहेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। बंद करना चाहते हैं तो वन टच करने के बाद भाई ये जो सनरूफ है वो बंद भी हो जाती है। और इस गाड़ी में आपको एलेक्सा मोड का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो चला सकते हैं। और अगर जो आप कैमरे की क्वालिटी वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आता है, थोड़ा 1-2 सेकंड का आपको यहाँ पे लैग जो है वो देखने को मिल जाएगा। और स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाती हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह की ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज, क्लाइमेट वगैरह भी आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी आप यहाँ से वॉल्यूम डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। 2 AC बैंड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी आपके ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जिप, जैप, जूम, स्नो मोड्स, स्टैंड, तो यहाँ पे आपको कई सारे मोड्स वगैरह मिल जाते हैं। नॉर्मल तरीके से आप भाई मोड वगैरह को सेलेक्ट करके गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर पाएंगे, ठीक है ना। और जब आप मोड वगैरह सेलेक्ट करके गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो जो फील होता है वो काफ़ी अलग ही लेवल का होता है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको केबल वगैरह लगा के फ़ोन वगैरह चार्ज करने की सुविधा मिल जाती है। अगर जो आपके फ़ोन में वायरलेस चार्जर का सपोर्ट है तो यहाँ पे भी आपको वो सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप 4x4 वाला मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे आपको लीवर जो है वो दे दिया जाएगा। बाकी नॉर्मल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर हो गया। यहाँ पे आपको स्लाइडेबल आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जब आप गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप पे लेकर निकलते हैं तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी इसके साथ काफ़ी अच्छा जो है वो होने वाला है। और स्पेस वगैरह भी मिल जाता है, छोटा मोटा सामान वगैरह रखना हो तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। फीचर्स के मामले में देखेंगे भाई तो नो डाउट इस वेरिएंट में मतलब सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाहर आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा, प्रोजेक्टर LED लाइट मिल जाती है, DRL मिल जाते हैं,
फ्रंट में पार्किंग सेंसर दे दिया जा रहा है, रियर में आएंगे तो कैमरा, वाइपर, डिफॉगर वगैरह सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। तो मतलब किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत या कोई भी फीचर्स की कमी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। अंदर आते ही तो भाई कई सारे कंट्रोल स्टीयरिंग पे मिल जाएंगे, जहाँ से आप वेल नॉट डाउन वगैरह कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी काफ़ी तगड़ा मिल जाता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। तो हर जगह से ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी परफेक्ट जो है वो हो सकती है। और तो कुछ नहीं छूटा है, बस दो चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत। अगर जो आप कीमत वगैरह की बात करते हैं तो आफ्टर जीएसटी के बाद इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत हो गई है 16,30,700 रुपये। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। और जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 85,000 रुपया जो है वो देना होता है। और जैसे ही आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको लगभग 1,81,477 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 19,14,000 रुपये की। 19,14,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ कई सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और आज के टाइम पे महिंद्रा थार रॉक्स एक ऐसी गाड़ी बन गई है भाई जिसे आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता किसी को किसी भी तरीके से बताने की जरूरत है कि ये कौन सी गाड़ी है। हर एक बच्चा भाई इस गाड़ी का नाम जानता है। अगर जो आप तो रोड पे लेके निकलते हैं ना तो 2-4 लोग मुड़ मुड़ के जरूर जो है वो देखने वाले हैं। आइए इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि गाड़ी के हिसाब से आपको यहाँ पे पावर फिगर वगैरह कितना जो है वो देखने को मिल जाता है। महिंद्रा थार रॉक्स का जो बोनट खोलने का तरीका है भाई वो सभी गाड़ियों से काफ़ी अलग है, ठीक है ना। सबसे पहले तो बोनट को आप अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने के बाद इस हुक को जो है वो हटाना होगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल तरीके से इस हुक को कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ आप ऐसे कर देंगे तो हुक जो है वो खुल जाती है। और बोनट को उठाने के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा गैप भी जो है वो देखने को मिल जाता है। और 2200 सीसी का BX फेस टू इंजन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 150 bhp की पावर के साथ साथ 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 16 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।